नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपने भारत की भौतिक विशेषताएं इसके बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बोरिंग जरूर हो सकती हैं, लेकिन जब आप बोर होते हैं तभी वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जब आप बोर होते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात अब पढ़ाई की करते हैं। भारत की अवस्थिति के बारे में बात करते हैं। भारत की अवस्थिति के बारे में बात करते हैं। जितना मेरे को पता है मैं उतना बता देता हूँ कि मान लीजिए ये आपका भारत है, ठीक है। ये आपके भारत ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे ही, ठीक है ना। मैप तो बन नहीं सकता इतने ऐसी जगह पे अच्छे से। तो ये भारत है। तो यहाँ पर 8 डिग्री और 7 नहीं 8 7 है कि 8 4 है। क्लियर करते हैं, 8 4 बिल्कुल सही। 8 4 यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 6 है कि नहीं है, 37 6 है कि नहीं है, बिल्कुल 37 डिग्री 6 आपकी क्या हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्षांशीय आपको विस्तार हो जाएगा। उत्तरी अक्षांशीय ये विस्तार हो जाएगा। यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में अगर दूरी की बात करें तो आपकी कितने से कितनी हो जाएगी, 3214 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3214 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। 3214 किलोमीटर हो जाएगी। और यहाँ का जो जगह है, यह जगह दक्षिण बिंदु आपकी कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी है। उत्तर का ये पॉइंट आपके ये क्या है, इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल है। क्या है, इंदिरा कॉल है। ये पॉइंट है, इंदिरा कॉल हो जाएगा। और देखिएगा इसके लगभग विस्तार देखिए तो 29 डिग्री 2 मिनट आपकी क्या है, प्रमुख रूप से इतना इसका विस्तार है। लगभग के समकक्ष हो जाएगा 30 डिग्री अक्षांश से आपके विस्तार होगा, ठीक है ना। तो ये मामला अक्षांश से विस्तार देखा हमने, और साथ में अपने उत्तर से दक्षिण के बीच में दूरी और जगह देखी। अब हम अपने बात करते हैं ऐसे ये वाले से लेकर ये वाले के बीच में। तो ये 68 7 रहने वाला है, 68 7 रहने वाला है। ये 97 25 रहने वाला है, 97 25 रहने वाला है, 97 25 रहने वाला है, 97 25 रहने वाला है। यहाँ पर देखिएगा ये आपके विस्तार रह गया, ठीक है ना। और ये हो जाएगा किविथु अरुणाचल प्रदेश, और ये गौर माता गुजरात, गौर माता गुजरात। ये किविथु अरुणाचल प्रदेश एपी, और यहाँ पर गुजरात, ओके। और इनके बीच में ये विस्तार देखिए कितना है विस्तार, ये 2933 किलोमीटर का विस्तार है, 2933 किलोमीटर का विस्तार है। एक करक रेखा नाम की चीज़ होती है, करक रेखा होती है जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। 23 डिग्री आपके 23.5 डिग्री कितनी, 23.5 डिग्री की आपकी रेखा होती है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती हैं, जिसमें सबसे पहले आपके गुजरात से गुजरेगी। किससे गुजरेगी, गुजरात से गुजरेगी। गुजरात के बाद में आपके प्रमुख रूप से राजस्थान में गुजरेगी। राजस्थान की राजधानी आपके कर्क रेखा से सबसे दूरस्थतम राजधानी रहेगी। उसके बाद एमपी से गुजरेगी। एमपी के बाद प्रमुख रूप से देखिएगा, एमपी के बाद में आपकी गुजरेगी, एमपी के बाद में आपके छत्तीसगढ़ से गुजरेगी। कौन से गढ़ से, छत्तीसगढ़ से गुजरेगी। और ये छत्तीसगढ़ और एमपी आपका रहेगा। छत्तीसगढ़ और एमपी है, ये एमपी और छत्तीसगढ़ आपके कॉमन बिंदु रहेंगे। क्या रहेंगे, कॉमन बिंदु रहेंगे, कॉमन बिंदु रहेंगे, जो कि आपकी क्या है, एक 82.5 रेखा है, जो आपके 82.5 डिग्री रेखा है, जो आपकी क्या है, भारत की मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा है, क्या है, मानक समय रेखा है। इस मानक समय रेखा की क्या है, इस मानक समय रेखा की गुजरती हैं। ये आपके 36 के 36 गुण किसके मिलेंगे, आपके एमपी के 36 के 36 गुण मिलेंगे। मानक रेखा है, ये मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती हैं। 5 के 5 राज्यों के बारे में भी हम बात करेंगे। 5 के 5 राज्य कौन से उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले अपनी कर्क रेखा चल रही थी गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में आपके अपने ये हो जाएगा झारखंड, ठीक है। ये झारखंड हो गए। यहाँ पर झारखंड के साथ में अगर आपको देखिएगा सबसे निकटतम जगह कौन सी है, शहर देखे तो रांची कर्क रेखा के सबसे निकटतम रहने वाले हैं। झारखंड के बाद में, झारखंड आपकी किसकी राजधानी, राजधानी है झारखंड है आपके, झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है। झारखंड के बाद अपन बात करेंगे वेस्ट ऑफ बंगाल की। वेस्ट बंगाल के बाद हम बात करेंगे त्रिपुरा की। त्रिपुरा से बाद में हम बात करेंगे मिजोरम की। किसकी बात करेंगे, मिजोरम की बात करेंगे। कौन से रम की बात करेंगे, मिजोरम की बात करेंगे। ये आपके 8 राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए जिससे क्या है, कर्क रेखा गुजरती हैं। 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती हैं, गुजरात हैं आपके,
राजस्थान है, एमपी है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, आपके त्रिपुरा है, मिजोरम है। अब देखिएगा मानक समय रेखा में सबसे पहले मानक समय रेखा में यूपी है, यूपी के बाद में आपके एमपी है, एमपी के बाद में आपके छत्तीसगढ़ है, क्या है, छत्तीसगढ़ है, क्या है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद में आपकी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के बाद में, छत्तीसगढ़ के बाद में कौन सा है, छत्तीसगढ़ के बाद एक नीचे नीचे आंध्र प्रदेश आएगा, उससे पहले उड़ीसा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा ना, उड़ीसा आ जाएगा ना, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा, उड़ीसा उड़ीसा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। उड़ीसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उड़ी बाबा, उड़ीसा आ जाएगा। और आ जाएगा आपके नीचे ही आंध्र प्रदेश आ जाएगा। कौन है, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो ये आपके मानक समय रेखा है जो 5 जगह से गुजरती है। और नैनीताल, सॉरी प्रयागराज, प्रयागराज के आपकी ये रेखा प्रयागराज के इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान है, वहाँ से स्थानीय समय रेखा प्रामाणिक समय रेखा है वो गुजरती हैं। ठीक है, ओके। कोई चीज़ पीछे छूटी है तो देख लेता हूँ सरसरी नज़र में जो आपको बतानी रह गई हो। हाँ, स्थलीय सीमा है, जो स्थलीय सीमा है ये स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा आपकी 15,200 किलोमीटर आपके स्थलीय समय रेखा, जो स्थल से ऐसे जो समय रेखा है, यानी कि स्थल से, जलीय भाग नहीं स्थलीय भाग है जो आपके रहता है, जो आपके 15,200 रहने वाला है किलोमीटर। ओके, 8 राज्य हो गए, गुजरने वाली बात हो गई। अब हम बात अपने आगे करी कौन कौन सी, ठीक है, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। चले, भारत में पूर्वी और पश्चिमी किनारों के मध्य आपके लगभग 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का, यानी कि 29/18 का आपकी क्या है, पूरी ग्लोब की कुल देशांतरीय विस्तार का आपके 1/12 है, 1/12 आपके हिस्सा रहने वाला है। इसके विस्तार का कारण अरुणाचल प्रदेश में आपके सूर्योदय के 2 घंटे पश्चात आपके कांटेवाड़, सबसे पहले इतने विस्तार होने के कारण, इतने विस्तार के कारण सूर्योदय हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के बाद में, एपी के बाद में आपके गुजरात में 2 घंटे के बाद में काठियावाड़ में, गुजरात में आपके सूर्य दिखाई देता है काठियावाड़ में समय रेखा के 2 घंटे बाद भी, क्योंकि इतना विस्तार है। यहाँ पर सूर्य इस समय क्या है, अस्त हो चुका है, और 2 घंटे बाद भी गुजरात में क्या है, सूर्य दिख रहा है। जबकि क्या है, भारत की सभी घड़ियां समय के साथ समान रहता है, समय का साथ समान रहता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, भारत देश के अपने पड़ोसी राष्ट्रों के बारे में बात करेंगे। भारत देश के पड़ोसी राष्ट्रों के बारे में बात करेंगे, जो हैं किन किन राज्यों से ऐसे आपके मिलते हैं, सीमा का नाम क्या है और कितने किलोमीटर हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले बांग्ला के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश ही आपके ऊपर असम है, तो असम सीमा से आपके लगेगा, वेस्ट बंगाल तो लगेगा ही लगेगा। राजनीतिक मुद्दा ही यही रहता है, ये रहता है। त्रिपुरा को तो तीनों ओर से घेरी रहता है बांग्लादेश, जिसे आपकी त्रिपुरा वाले रहते हैं, जिसे आपके क्या कहते हैं, ज़ीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़ीरो लाइन कहते हैं दोस्तों, ज़ीरो लाइन कहते हैं। ठीक है, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल के बाद में एक कौन रह गया अपना, मेघालय रहेगा। कौन रहेगा, मेघालय रह गया। मेघालय है, इस मेघालय से भी आपकी सीमा लगती है। मेघालय के साथ में आपके एक रहा है, कोई रहा भाई, मिज़ोरम रह गया ना, मिज़ोरम रह गया। मिज़ोरम भी आपकी क्या सीमा लगाता है, मिज़ोरम सीमा लगाता है। इस प्रकार से भारत के 5 राज्य का किससे, आपके बांग्लादेश से क्या है, सीमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। सीमा हैदर नहीं लगाते, सीमा लगाते हैं। कितने किलोमीटर है, 4,096 किलोमीटर है। कितना है, 4,096 किलोमीटर है, मेरे को याद है 4,096.2 किलोमीटर है एग्जैक्ट। तो ये आपके एग्जैक्ट आंकड़ा तो कुछ ऐसा है। अच्छा, कभी कभी 7 लिखा आता है, लेकिन अधिकांश जगह पर इसकी जगह 2 भी देखने को मिलता है। ठीक है, ज़ीरो लाइन हो गया आपके, ये जगह हो गई। ठीक है, ज़ीरो लाइन तो मुख्य रूप से आपके त्रिपुरा को तीनों ओर से आपके घेरे रखती हैं, उसे आपके ज़ीरो लाइन कहते हैं। त्रिपुरा से विशेष तौर पे आपके संबंध रहने वाला है। चले, नेक्स्ट आपके कौन सा है, लद्दाख है। ये क्या, एक सेकंड रुको। नेक्स्ट अपना चीन है, चीन के बारे में, चीन चांद चुइन की बात करते हैं। ठीक है ना, चीन चांद चू की बात करते हैं। एक सेकंड रुको। क्या बात है, क्या ही बात है।
चीन रेड है, चीन क्या है अपने लिए रेड है। 3488 किलोमीटर क्या है भारत इसकी सीमा मानता है, लेकिन खुद चीन के बारे में बात करें तो खुद 200 किलोमीटर ही मानता है। अपन अपने वाले की बात करेंगे, वो अपनी माने नहीं माने वो उसका कर्म फूटे। अपन 3488 को ही मानेंगे, 3488 से सीमा लगाता है। और भारत के राज्यों में देखिए तो भारत के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश होगा, सिक्किम होगा, क्या होगा, सिक्किम होगा। सिक्किम के साथ में कौन होगा, सिक्किम के साथ में अपना हो जाएगा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होगा। उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड के अलावा आपके हिमाचल प्रदेश होगा, HP होगा, UK होगा, लद्दाख होगा, सिक्किम होगा, AP होगा। कौन कौन से हो जाएंगे, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और AP अरुणाचल प्रदेश। टोटल 5 राज्य आपकी सीमा लगाते हैं। 5 राज्य देख लिए हमने। और बीच में जो रेखा है इसे मेक मोहन रेखा कहते हैं, मेक मोहन रेखा कहते हैं। 3488 देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानू से देखते हैं पाकिस्तानू क्या करता है। दोस्तों पाकिस्तानू है, ये पाकिस्तानू से सीमा कितनी लगाते हैं, पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं आपके 3200 समथिंग कुछ है, 3323 क्या, सॉरी 3323, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। 3323 क्या है, 3323 है, क्या है, 3323 किलोमीटर है, पाकिस्तान से। अब कौन कौन से, सबसे पहले गुजरात के बाद में सीमा लगाता है आपके राजस्थान, कौन है, राजस्थान के बाद पंजाब, कौन लगाता है, पंजाब के बाद में आपके जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद में लद्दाख है, लद्दाख कौन है, लद्दाख, जेके, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ओके, 3323 वो 29 आपके 33 है ना, 2933 है, ठीक है ना। और 3214 है, 3214 है। एक हमने देखा 3488 है, 3488। एक हमने देखा 4096.2 किलोमीटर है, ठीक है। अभी तक के ये सारे देखे अपन ने। ओके चले, और देखिएगा इस रेखा के बीच को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। चलिए आगे अपन बाद में देखते हैं। अब नेपू के बारे में बात करते हैं, नेपाल के बारे में बात करते हैं। कौन सा पहाड़, नेपाल के बारे में बात करते हैं। नेपाल के बारे में देखिएगा, नेपाल से प्रमुख रूप से आपके कौन सा हो जाएगा, आपके हिमाचल प्रदेश, नहीं, नेपाल से यूपी की सीमा लगेगी। यूपी के अलावा आपकी सीमा लगेगी वेस्ट बंगाल की, नहीं वेस्ट बंगाल की लगेगी, एक सेकंड जस्ट चेकआउट, वेस्ट बंगाल की, बिल्कुल वेस्ट बंगाल की लगेगी। और यूके की लगेगी, यूके की लग गई, यूपी और वेस्ट बंगाल, साथ में सिक्किम लगेगी कि नहीं लगेगी, सिक्किम की भी बिल्कुल लगेगी, सिक्किम की लगेगी, यूपी की लग गई, 4 और 1 5, हमने कुछ ज़्यादा लगा दी क्या, यूके, यूपी, सिक्किम, नहीं ज़्यादा कहाँ लगाई, बिहार तो लगाई है, एक बिहार की तो लगा रहे हैं, तो 5 ही इसके हुई ना, 5 इसके हुई है। और अभी हमने कितने देख लिए थे, 5 ही देख लिए थे, अभी इसके भी 5 ये देख लिए। और नेपाल की सीमा है, नेपाल की सीमा को कुछ नाम से तो जानते नहीं हैं, किलोमीटर जरूर याद रख लेना, 1751 है, 1751 है। अब तक हम क्रम वाइज बांटे तो हमने देखा सबसे ज़्यादा किसकी, 4096 किलोमीटर देखा बांग्लादेश के हैं। उसके बाद में आपके 3488 या चीन चांद चून से हैं। ओके 3488 हो गया। फिर हैं आपके 3323, ये हैं पाकिस्तान से। फिर हैं ये किलोमीटर 1751 नेपू से हैं, 1751 किससे, नेपू से। अब अपना कौन सा है, मुझे लगता है ये म्यांमार लग रहा है, कौन है, 1643 किलोमीटर कौन है, म्यांमार रहने वाला है, म्यांमार बिल्कुल सही है, ठीक है। म्यांमार से 1935 के भारत शासन अधिनियम है, इससे आपके अलग किया गया था भारत से। इसका पहले नाम था ब्रह्मा, क्या था, ब्रह्मा नाम था। चलिए वो बात तो सब ठीक है, अब इसके बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। सबसे पहले AP, एक सेकंड, AP है कि नहीं, कंफर्मेशन, बिल्कुल AP के नीचे आपके नागालैंड है, नागालैंड के नीचे आपके मणिपुर हैं, मणिपुर के नीचे मिजोरम है। तो टोटल आपके 4 स्टेट हो जाएंगे, कैसे, ऐसे क्रम में ही हैं, ठीक है ना,
ऐसे क्रम में ही है। ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके नीचे आपके नागालैंड हो जाएगा, उसके नीचे मणिपुर हो जाएगा और यहाँ पर मिज़ोरम हो जाएगा। तो मिज़ोरम और ये हो जाएगा मणिपुर और ये नागालैंड, ठीक है ना, नागालैंड। ओके, कोई सीमा का नाम नहीं है, ये तो हम देख चुके हैं। 1643, 1751 नेपाल का देख चुके हैं। अब देखिएगा, ये वाले तो अपन बता देंगे, भूटान के हैं। अब किसकी बात करेंगे? भूटान के बारे में बात करेंगे। बुट्टू से कौन है? बुट्टू से आपके बुट्टू से हैं सिक्किम, ठीक है ना। सिक्किम देखो चीन में भी आ रहा था, नेपाल में भी आ रहा था, सॉरी नेपाल में से, चीन में से और भुट्टू में भी आ रहा है। तो आप पश्चिम बंगाल देखें तो पश्चिम बंगाल किस किस में आ रहा था? पश्चिम बंगाल प्रमुख रूप से आपके नेपाल में आ रहा था और नेपाल के साथ में किस में आ रहा था? अब भुट्टू में भी आ रहा है। लेकिन क्या है आपके, लेकिन चीन चून चान में थे बेल, चीन में भी आपके आ रहा था कि नहीं? नहीं, चीन में नहीं आ रहा था, बांग्लादेश के साथ आ रहा था और आपके किसके साथ में आया था? पश्चिम बंगाल आपके किसके साथ भी आया था? यानी कि नेपाल के साथ भी आया था और किसके साथ में आया था? पश्चिम, ठीक है, ओके, समझ गया। चलिए आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या है? भूटान के साथ भी है और असम अब नया नाम आ रहा है। असम आ रहा है आपके किसमें? भूटान के साथ में है। ओके, ये सीमा बनाते हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल और साथ में असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ओके, अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान से सिर्फ लद्दाख सीमा बनाता है और 105 किलोमीटर में लगाता है। और भूटान की थी 699 599, 699 500, 699 बिल्कुल। और ये 106 किलोमीटर हो गया आपके, अफगू हो गया। टोटल कितने किलोमीटर हुए? टोटल आपके 15,106 किलोमीटर हो गए। कितने? 15,106 किलोमीटर हो गए। चलिए, तो बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे ही बढ़ते हैं अपन, बिल्कुल बढ़ते हैं। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। तो 16+2 का सिस्टम रहने वाला है। तो लो, मैप भी आ गया। मैप भी प्यारा सा मुन्ना सा नन्ना सा मुन्ना, ये इंदिरा कोल हो जाएगा। 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा उत्तरी अक्षांश में। ये आपकी अवस्थिति है भारत की। और ये विस्तार आपके देखिएगा 8/4 से कन्याकुमारी कंतरीब से हैं। और यहाँ पर देखें तो 6:45, ये याद रखना, 6:45 आपके आ जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। इसे पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन, ठीक है ना, पार्सन भी कहते हैं। ये 3214 किलोमीटर का विस्तार है। 2933 किलोमीटर का आपके गुआर मोती, जो 68-7 या गौर माता या गुआर मोती 68-7 से आपके किवितु अरुणाचल प्रदेश से 97 डिग्री 25 आपके ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर। तटीय सीमा के बारे में बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई में परिवर्तन के संबंध में दिनांक 29 अप्रैल 2025 को जारी परिपत्र के अनुसार भारत की तटीय रेखा की लंबाई है अब हो गई है परिवर्तन। पहले 7,000 समथिंग कुछ थी, अब हो चुकी है आपकी 11,091.81, क्योंकि कुछ किया है परिवर्तन में, आपके परिवर्तन किया है, पैमाना चेंज किया है। 29 अप्रैल 2025 को बंदरगाह नौ आपकी भारत सरकार बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा भारत की तटीय सीमा लंबाई में परिवर्तन किए गए हैं। क्यों? देखो, पूर्व भारत की तटीय रेखा की लंबाई थी आपके 7516, कितना थी? 7516.81 किलोमीटर थी, ठीक है ना, 7516.81 किलोमीटर थी। जबकि क्या है, सॉरी, वो जो क्या थी आपके 1970 में दशक में एक रेशियो आपके इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 45,000, एक रेशियो आपके 45 लाख या इससे छोटे पैमाने के मानचित्रों के प्राप्त रिकॉर्डों के आधार पर आंकली थी। लेकिन क्या है, जिसपे अब संशोधित कर दिया गया, संशोधित करके आपके इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, एक सेकंड, इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो कितने हो जाएंगे? 2.5 लाख। एक रेशियो आपके 2.5 लाख पैमाने पर तट रेखा की लंबाई के नवीनतम आंकड़े तैयार किए गए हैं।
और आकलन से पूर्व की तटरेखा लंबाई वैसे नवीनतम तटरेखा की आपकी लंबाई 48% की वृद्धि हुई है। पहले से आपकी देखें तो 48% की वृद्धि हुई है। इस तटरेखा की कुल लंबाई आपके 1298 द्वीपों, ठीक है ना, 1059 द्वीप तथा आपके 239 आपके छोटे क्या हैं, टापू हैं। क्या हैं, टापू है। 239 टापू हैं, 1059 क्या हैं, द्वीप हैं। क्या हैं, द्वीप हैं। और ये हो जाएंगे टापू हो जाएंगे। ये क्या, छोटे टापू हो जाएंगे। टप्पू के पापा हो जाएंगे। 239 टप्पू के पापा हो जाएंगे, ठीक है ना। तटीय सीमा को शामिल किया गया। साथ ही प्रत्येक अपतटीय द्वीप की परिधीय तटरेखा हाई वाटर आपकी लाइन है, ये आपको तटरेखा की गणना में शामिल है किया गया है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिएगा, अब हम तटीय रेखा के बारे में बात करते हैं। नवीनतम तटरेखा के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के आधार पर लंबाई देखते हैं। नवीनतम तटरेखा रहेगी, इसके आधार पर राज्य और संघ के राज्य क्षेत्र के आधार पर लंबाई देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके राज्य या संघ का क्षेत्र देखें तो तटरेखा की आपके रेखा की लंबाई देखेंगे इस तरफ और किलोमीटर देखेंगे। तो गुजरात की सर्वाधिक आपके तटीय सीमा वाला राज्य है। गुजरात सर्वाधिक आपके तटीय सीमा वाला राज्य है। न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम वाला है गोवा। आज गोवा वाले बीच क्या है वो गाना, अच्छा ना लगाया हो तो मज़ा आ जाए। गाना कौन सा है, गोवा वाले बीच ठंडी ठंडी बियर पियेंगे रानी आके नीचे, हाँ ऐसा कुछ गाना था, बिल्कुल सही था वो गाना, ठीक है ना। गोवा वाले बीच पे ठंडी ठंडी बियर पियेंगे रानी आके नीच के, बिल्कुल नेहा कक्कर का गाना है। किसका है, बिल्कुल। देखिएगा, गोवा की 1093 सबसे कम किलोमीटर लंबाई है, न्यूनतम राज्य है जो आपके तटीय सीमा बनाता है। गुजरात सबसे ज़्यादा 2340 किलोमीटर, 2340 किलोमीटर आपकी सीमा बनाता है। महाराष्ट्र आपके 877 किलोमीटर बनाता है। कर्नाटक है वह 343, केरल हो जाएगा 600, तमिलनाडु हो जाएगा 1078। देखो, पूर्वी तट पर आपके पर सर्वाधिक आपकी तटीय सीमा वाला राज्य है पूर्वी तट। तट दो है, एक पश्चिम तट है, एक पूर्वी तट। ये वाला तट कौन सा है, ये वाला तट आपकी पूर्वी तट हो जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये पश्चिम तट हो जाएगा। तो पूर्वी तट पर आपके सबसे ज़्यादा तमिलनाडु है जो 1068 है। आंध्र प्रदेश महाराज जी कितने हैं, आंध्र प्रदेश महाराज जी 1057 थे, 1053 है। उड़ीसा के कितने, 574 है, 574 है किलोमीटर। पूर्वी तट पर न्यूनतम कौन है, उड़ीसा है 574। ओवरऑल कौन से हैं, ओवरऑल है गोवा 193, सबसे ज़्यादा है 2340 गुजरात। पूर्वी तट पर आपके न्यूनतम तो कौन बनाता है, न्यूनतम बनाता है उड़ीसा। सर्वाधिक कौन बनाता है, तमिलनाडु 1068। पश्चिम बंगाल कितनी बनाता है, 721 बनाता है पश्चिम बंगाल। दमन द्वीप आपके देखे तो 54.38 किलोमीटर है। पौंडुचेरी तो बहुत कम बनाता है, 42 किलोमीटर बनाता है। तटीय सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आपके न्यूनतम तटीय सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश है पौंडुचेरी, 42 है। कितने पौंडुचेरी के, 42 है। लक्षद्वीप के कितने, लक्षद्वीप के तो 144 किलोमीटर, फिर भी 144 किलोमीटर है लक्षद्वीप के। अंडमान निकोबार द्वीप के आपके 3083 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला आपकी यूटी है। और टोटली अगर यूटी और राज्य में मिला के भी देखें तो भी आपके अंडमान निकोबार ही है। राज्य के हिसाब से गुजरात है, ओके। और सबसे अधिक का हो गया, सबसे कम का हो जाएगा गोवा जो 193 है, ये 2300 समथिंग हो जाएगा। और ये 193 होगा, ये 2300 समथिंग होगा। अंडमान निकोबार के आपकी यूटी के हिसाब से देखें, अंडमान निकोबार के हैं आपके जो कितने हैं, 3000 किलोमीटर हैं, 3083 किलोमीटर। और सबसे कम यूटी के भी हो जाएंगे पौंडुचेरी के, जो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 किलोमीटर समथिंग, 43 किलोमीटर हो जाएंगे। ओके चलिए, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 11,098.81 किलोमीटर, 11,098.81 किलोमीटर, 11,000 सॉरी जल्दी चेंज, हाँ 11,098.81। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट दादर नागर हवेली की बात करते हैं। दादर नागर
दादर नागर हवेली दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने और जम्मू कश्मीर राज्य की जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाने से, देखो दादर नागर हवेली व दमन दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित बना दिया गया है। पहले अलग अलग थे, जेके महाराज को और लद्दाख को केंद्र शासित बनाने के बाद अब जम्मू कश्मीर राज्य की जगह जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित बनाने के बाद 28-8 का सिस्टम बन गया है केंद्र शासित। भारत में 28-8 का सिस्टम, अब 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना 28-8। भारत का आपके कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल आपके देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्यों वर्ग किलोमीटर? वर्ग किलोमीटर इसलिए क्योंकि ये फैला हुआ है, आपका सीमा थोड़ी पूछ रहा है, अंदर का भाग भी हो गया ना, तो कितना 32,87,263 किलोमीटर विश्व की संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। कितना है? 2.42% है। बीच में जो चलना बंद होता है ना, इतना दिमाग खराब होता है, इतना दिमाग खराब होता है कि पूछो मत, कितना खराब होता है। 2.42 क्या है % है वर्ल्ड का। ठीक है, तो आपके क्षेत्रफल की से दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। पहले नंबर पर तो जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां है। पहले पे कौन है? रूस है। पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे आपके चीन रहने वाला है, 5वें पे ब्राज़ील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया। 6ठे पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। 7वें पे कौन है? भारत है। भारत माता की जय है। 7 थल्ला फॉर रीजन क्या है? थाला फॉर रीजन, ठीक है ना, थाला फॉर द रीजन। तो रूस कनाडा यूएसए, चीन ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, रूस कनाडा यूएसए, चीन ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। देश के संपूर्ण आपके क्षेत्रफल में 43% तो है मैदान है ज़्यादा, क्योंकि देखो क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, तो आपको क्या चाहिए होगा? मैदान चाहिए होगा। तो 43% में तो मैदान है। 27.7% पे पठारी भाग है। पहाड़ियाँ कितनी है? पहाड़ियाँ हैं 18.6%। पर्वतीय भाग कितना है? पर्वतीय भाग 10.5% है। तो पर्वत है 10.5, 18.6 पहाड़ियाँ, 27.7% है पठार, 43% है मैदान। अच्छा, ये तो है विस्तार बिल्कुल। अब हम बात करते हैं भारत के भौतिक विभाजन की। भारत के भौतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे। भारत के भौतिक विभाजन की, भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम में आपके सुलेमान, किर्थर, हिंदू कुश पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। भारतीय जो उपमहाद्वीप है, भारत खुद क्या है? उपमहाद्वीप है, ठीक है ना। हिंद महासागर के देखें तो ऐसे तो उत्तर पश्चिम है, उत्तर जो पश्चिम का हिस्सा है, उत्तर पश्चिम का हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा में आपके सुलेमान है और किरथुर, ये सारे आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। किरथुर हैं, हिंदू कुश पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं, जिसमें आपके खेबर हैं, गोमल हैं, टोची है, कौन सा? टोची है, बोलन है, आदि दर्रे हैं, ठीक है ना। और पूर्व में म्यांमार के आपके अराकानियोमा पर्वत श्रेणी है। आपकी क्या है? अराकानियोमा पर्वत श्रेणी है। पूर्व में म्यांमार में क्या है? अराकानियोमा पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। इधर के क्या हो जाएंगे? इधर हो जाएंगे सुलेमान, किरथर, आपके हिंदू कुश पर्वत वगैरह हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके खेबर के साथ में गोमल, टोची, बोलन, खेबर, गोमल, टोची। खेबर से तो कौन आया था? खेबर से बाबर आया था, खेबर दर्रे से बाबर आता है। सुलेमान किरथर हिंदू कुश याद रखना होगा, टोची, बोलन, गोमल, खेबर याद होने का, और म्यांमार के आपके अराकानियोमा याद होना चाहिए। सामान्यतः भारत के भू आकृतिक खंडों के बांटा जाता है 6 भागों में। 6 कौन कौन से? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बाद में उत्तरी भारत का मैदान हो जाएगा। उसके बाद में भारतीय मरुस्थल हो जाएगा, और फिर प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह हो जाएगा, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय के आपके पास में सटा हुआ है तटीय मैदान, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन सा है आन दोनों में से, ये भी हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश देखते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रेणी है, और पश्चिम में कौन है? पामीर गांव से निकलकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है।
पश्चिम में पामीर गांव से, कौन सा, यहाँ से देखो निकला हुआ पश्चिम में पामीर 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 गांव है। इस पामीर गांव से निकलकर आपके अरुणाचल प्रदेश के कौन से, अरुणाचल प्रदेश तक आपके फैला हुआ है, एपी तक, यहाँ पर एपी हो जाएगा, एपी तक यहाँ पर फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश तक। 2 एपी अपने भारत में, एक आंध्र प्रदेश और एक अरुणाचल प्रदेश। अपन वैसे पर्वतीय के हिसाब से एपी यानी कि आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे। ये विश्व की सबसे ऊंची और नवीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे नई और सबसे ऊंची है। इसका निर्माण अल्पाइन आपकी क्या है संचलन के तहत 7 करोड़ वर्षों में तृतीयक या फिर टर्शियक काल जिसे शीनोजोइक कहते हैं, शीनोजोइक क्या है, एक मिनट, शीनोजोइक 7 करोड़ वर्षों में हुआ है। शीनोजोइक देखे टर्शीरी काल तृतीय क्या हो जाएगा, तृतीयक में होता है, 700 करोड़ तृतीयक में शीनोजोइक हो जाएगा, टर्शीरी काल हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, नवीन पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ये बात इसके इधर देखें, यहाँ पर श्रृंखला में देखें तो सबसे पहले ऊपर काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, लद्दाख के बाद में जास्कर है, जास्कर के यहाँ पर इधर ही देखो तो यहाँ पर ये कैलाश का पर्वत दिखेगा। ये जो हिमालय है, ये हिमालय यहाँ पर ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाएगा। फिर देखिएगा इन सब के बाद में, जास्कर के बाद में आता है महान हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय, लघु के बाद में आता है शिवालिक हिमालय। यहाँ पर कुछ आपके देखने को मिलेगा। ये है आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं दोस्त, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। यहाँ पर आपकी अरुणाचल प्रदेश में आपके पटकोई बूम दिखेगी, यहाँ पर ये नागा दिखेगा, ये मणिपुर दिखेगा, ये आपकी मिजो की पहाड़ियाँ दिखेगी, ठीक है ना। ये कुछ पूर्वांचल की आपकी पहाड़ियाँ दिखेगी। नागालैंड में होगा, मणिपुर में है, मिजोरम में है। भूगर्भीय शास्त्रियों के अनुसार आज जहाँ हिमालय कहीं हिमाचल बोल रहा हूँ तो समझ लेना हिमालय बोल रहा हूँ, क्योंकि हिमाचल से बहुत आपकी क्या लगाव है, विशेष लगाव है, ठीक है ना। तो हिमालय पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, और पहले टैथी सागर का विस्तार था। पहले क्या था, यहाँ पर टैथी सागर का आपके विस्तार था। टैथी सागर की नदियों के द्वारा अवसाद है, ये अवसाद जमा किया गया, और उसके पश्चात कालांतर में भूगर्भिक हलचलों में जमा अवसाद को परतों में आपके मोड़ वलन पड़ गए, और इन अवसादों के ऊपर उठने से हिमालय का निर्माण हुआ। अक्सर हुआ तो ये था कि यहाँ पर समुद्र था, समुद्र में आपके अवसाद डाले गए थे, और यहाँ से एक हिस्सा है, ये जो आपके हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जो ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, ये हिस्सा क्या करता है, आके टकरा जाता है। ये हिस्सा ऐसे आया और ऐसे टकरा गया। जब टकराते हैं कोई चीज़, तो एक चीज़ होती है जो अवसाद होते हैं वो ऊपर की तरफ उठ गए। वो क्या है, ऊपर की तरफ उठ गए। वो दोस्त आपके ऊपर की तरफ उठ गए, और जो ऊपर की तरफ उठा वो आपके हिमालय का निर्माण हो गया। वो क्या हो गया, आपके हिमालय बन गया। क्या बना, ये हिमालय ऐसे हिमालय बन गया। बात समझ में आई, बिल्कुल आई। 2400 किलोमीटर लंबाई में एक अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी कितनी है, 150 किलोमीटर है। तो 400 से लेकर 150 किलोमीटर का सफ़र ये है आपके करता, सॉरी ये तो 1500 हो गए। 150 किलोमीटर का सफ़र आपके तय करता है। कैसे करता है, ये इसका ऐसे विस्तार है। क्या है, ऐसे विस्तार है, ऐसे। तो क्या है, ये अलग अलग श्रृंखला में बटा हुआ होगा, ऐसे महानर शिवालिकर, ठीक है। ये आगे जाके से बढ़ जाएगा। तो बात ये है आपके, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 400 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर। और उधर कितना हो जाएगा, ये 400 किलोमीटर हो जाएगा। और उधर हो जाएगा आपके 150 किलोमीटर हो जाएगा, 150 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई कितनी है, 2400 आपकी किलोमीटर लंबाई हो जाएगी। 2400 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स, 2400 किलोमीटर्स हो जाएंगे।
कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये जो क्षेत्रफल है ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर आपके क्षेत्रफल है टोटल। ये समझ में आई ना, मोटे मोटे तौर पर बात बिल्कुल समझ में आती है बात। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को अनुदैर्ध्य या उत्तर से दक्षिण के क्रम में 3 भागों में बांटेंगे। हमने अभी 3 लाइन खींची थी ना। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिएगा तो आपके उत्तरी जो आपके उत्तरी पर्वतीय मैदान में, हम हिमालय की बात नहीं करके उत्तरी, ये हिमालय भी आपके पूर्ण रूप से 3 भागों में पहले बंटेगा, लेकिन उससे पहले उत्तरी पर्वतीय भाग देख लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय हमने मैप में देखा था। इस ट्रांस हिमालय में आपकी काराकोरम, सबसे ऊपर काराकोरम, काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर और आपकी कैलाश, ये प्रमुख रूप से आपके 4 भागों में बंटा हुआ है। ट्रांस हिमालय के बाद आपकी हिमाचल हो जाएगी, सॉरी हिमालय हो जाएगा, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी हो जाएगी जो आपके पटकोई बूम हो जाएगी, नागा हो जाएगी, और मीजो या आपके मीजो के साथ में लूसाई नदी या सॉरी लूसाई नाम देखने को मिलेगा, लूसाई। ओके, तो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, महान, लघु और शिवालिक हिमालय, इस प्रकार का ये विभाजन रहने वाला है। सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं ट्रांस हिमालय की। किसकी, ट्रांस हिमालय की। ये हिमालय के उत्तर में स्थित है, हिमालय है इस हिमालय की क्या है, उत्तर में स्थित है। किसमें, उत्तर में, जिसकी औसत ऊंचाई है 3000 मीटर। एवरेज ऑन एवरेज आपकी कितनी है, 3000 मीटर आपकी क्या है, औसत आपकी ऊंचाई रहने वाली है, औसत ऊंचाई रहने वाली है। ऊंचाई एवरेज आपकी ऊंचाई रहने वाली है 3000 मीटर। पूर्वी व पश्चिमी किनारों पर इसकी चौड़ाई है 40, पूर्वी और पश्चिम दोनों किनारों में 40 ही आपकी रहने वाली है, जबकि मध्यवर्ती भाग में आपकी 225 किलोमीटर रहने वाली है। तो साइड से 40-40 किलोमीटर आपके चौड़ाई है, लेकिन बीच में बड़ा धमाका करता है, चौड़ाई 225 की चौड़ाई का रखता है, 225 की चौड़ाई रखता है। ट्रांस हिमालय की आपकी पर्वत श्रेणी उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्वी की दिशा में फैली हुई है। तो ऐसे फैली हुई है, ऐसे फैली हुई है, ऐसे फैली हुई है, ऐसे फैलती है तो उसे क्या कहते हैं, ऐसी फैली हुई होती है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिशा देख लो, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी की दिशा में फैली होगी। इसमें आपकी सियाचिन है जो विवादित, बियाफो है, बाटूरा है, बाल्टोरो है, स्पार है, रीमो है आदि प्रमुख ग्लेशियर हैं। इस पर आपको ग्लेशियर मिलते हैं। ग्लेशियर कौन कौन से, सियाचिन के बाद बियाफो, बाटूरा के बाद में बाल्टोरो के बाद स्पार के बाद में रीमो। तो सियाचिन, बियाफो, बाटूरा, बाल्टोरो, स्पार, रीमो, ये प्रमुख रूप से ग्लेशियर हैं। क्या है, इधर ग्लेशियर फैले हुए, ग्लेशियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। तो देखो ये कैलाश पर्वत हो जाएगा, ठीक है, और ये काराकोरम हो जाएगा, काराकोरम, ये लद्दाख, ठीक है, लद्दाख के नीचे है जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच में से ये नदी गुजर रही है जिसका नाम है आपके सिंधु। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में से कौन सी नदी, सिंधु, ठीक है ना। और देखो इस काराकोरम पे यहाँ सबसे बड़ी आपकी चोटी देखने को मिल रही है जिसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो ये आपके बोटोरा हैं, हिस्पार हैं, ठीक है ना, जो लद्दाख में विस्तृत हैं। और यहाँ पर देखिएगा इसी पर एक देखो ये राका पोसी देखने को मिल रहा है लद्दाख में, आपको राका पोसी देखने को मिल रही है, बाल्टोरा देखने को मिल रहा है आपको, और क्या क्या चीज़ है, और तो अपने लिए खास में क्या है, खास समझे वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है जहाँ से क्वेश्चन पड़े, श्रीनगर वगैरह। आगे और समझेंगे बेहतर से। ट्रांस हिमालय के पश्चिम में, ट्रांस हिमालय उसके पश्चिम से पूर्व की और हिमालय की आपकी हिमनदों का क्रम किस प्रकार रहने वाला है। ट्रांस हिमालय में पश्चिम से आपकी पूर्व की तरफ बात करें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ आपकी क्या, हिमालय की हिमनदों का क्रम आपके रहने वाला है। सबसे पहले बाटूरा, क्या है, बाटूरा हिमनद, उसके बाद में हिस्पर हिमनद, उसके बाद में बियाफो हिमनद, और बियाफो के बाद में आपके सियाचिन रहने वाला है। तो आपके बाटूरा, सबसे पहले बाटूरा के बाद में आपका कौन सा है, बाटूरा के बाद में आपके हिस्पर है, क्या है, हिस्पर है, देखिएगा बाटूरा है, स्पार या स्पर है, और उसके बाद में
बियाफो है, क्या है, बियाफो, बियाफो। चलो बियाफो है, उसके बाद में कौन सा है, सियाचिन है, उसके बाद कौन सा है, सियाचिन है, सियाचिन है। तो ये बात रहने वाली है। बाटूरा, बाटूरा के बाद इस्पर के बाद बियाफो, बियाफो के बाद सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी या नुब्रा बेसिन में स्थित है। कहाँ पर है, नुब्रा घाटी या नुब्रा बेसिन में स्थित है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में उत्तर से दक्षिणी की ओर चलने पर क्रमशः श्रेणियाँ आती है। सबसे ऊपरी पर काराकोरम आती है, उसके बाद लद्दाख आती है, लद्दाख के बाद जास्कर आते हैं, जिसके बाद कैलाश की श्रेणी आती है। तो काराकोरम ऊपरी ऊपर, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश। काराकोरम श्रेणी के बारे में सबसे पहले बात करें तो ये ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में आपके स्थित है और सर्वाधिक आपके ऊंचाई वाली श्रेणी है। उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की क्या, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इस श्रेणी में 800 आपके मीटर से अधिक ऊंचाई वाली कई पर्वत चोटियां हैं। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली कई पर्वत चोटियां, जिसमें गोडविन ऑस्टिक केटू है और आपके गसेर ब्रूम फर्स्ट, गसेर ब्रूम सेकंड और आपके मौसेर ब्रूम शामिल है, मौसेर ब्रूम। ठीक है, केटू आपके जो केटू हो जाएगी, गोडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में हो जाएगी। गेसुर ब्रूम फर्स्ट, गेसुर ब्रूम सेकंड, मौसेर ब्रूम शामिल हो जाएगी। नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी स्थित है इसी श्रेणी में, किसमें, काराकोरम में। उसके बाद लद्दाख आता है। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में समांतर रूप से फैली हुई है। आपको में राकापोसी जो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी और आपकी हारमोस चोटियाँ स्थित है, हारमोस चोटियाँ स्थित है, ये लद्दाख श्रेणी में है। हारमोस चोटियाँ और राकापोसी स्थित है। जास्कर श्रेणी में देखें तो आपके ये श्रेणी लगभग 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट महान हिमालय श्रेणी में एक शाखा के रूप में विकसित हुई है, जिसकी आपके तथा महान हिमालय के समांतर नंगा पर्वत तक विस्तृत है, जहाँ देवसाई की पहाड़ी स्थित है। किसकी पहाड़ियाँ, देवसाई की पहाड़ी स्थित है। जास्कर श्रेणी में फाटूला दर्रा है, फोटूला या फाटूला दर्रा है, कौन सा, जास्कर श्रेणी में। फिर कैलाश में ट्रांस हिमालय के श्रेणियों में सबसे दक्षिण में तिब्बती में स्थित है। आपके मानसरोवर झील स्थित है, जहाँ पर सिंधु हो जाएगी, सतलज हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ क्या यहाँ से उद्गम में होता है जिनका। अब हम बात करते हैं हिमाचल पर्वतीय प्रदेश में आपके उत्तर से दक्षिण क्रम में अनुदैर्घ्य रूप में 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। सबसे पहली है जिसे आपके वृहद हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय या हिमाद्री श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वृहद हिमालय, क्या कहते हैं, वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री श्रेणी, हिमाद्री श्रेणी कहते हैं, जो वृहद हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय या हिमाद्री श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है मध्य हिमालय, क्या है, मध्य हिमालय। आंतरिक हिमालय कौन सा है, ऊपर वाला, ठीक है ना, हिमाद्री श्रेणी। उप हिमालय क्या है, बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी में आता है। और मध्य हिमालय जो लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, मध्य वाला लघु के नाम से जाना जाता है। उप हिमालय या बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इन श्रेणियों का ढाल भारत की ओर तीव्र और तिब्बत की ओर धीमा है। तो क्या इस तरफ भारत की तरफ क्या है, तीव्र ढाल देखने को मिलती है। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ उत्तर से आपके उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर फैली हुई हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियाँ उत्तर पूर्वी दिशा से दक्षिण पूर्वी में फैली हुई हैं, ऐसे फैली हुई हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम श्रेणियों में, दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ आपके पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। कहाँ पर है, पूर्व से पश्चिम, दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण से पश्चिम से आपकी क्या है, उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई है। तो उत्तरी पश्चिम है, उत्तरी पश्चिम में तो आपके जो हिमालय इसमें तो आपकी किस प्रकार से है, ये उत्तरी पश्चिम हिमालय में तो आपके हो जाएगा ऐसे फैली हुई है, ऐसे फैली हुई हो जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करें सिक्किम और दार्जिलिंग की, तो सिक्किम और दार्जिलिंग में ऐसे फैली हुई है, ऐसे फैली हुई है। और यहाँ पर आपके हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम, सॉरी हिमाचल अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में कैसे फैली हुई है, ऐसे फैली हुई है, ऐसे, ये ऐसे, बीच में ऐसे, समझ गए ना, कैसे कैसे। और मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में हमने देखा था उत्तर से दक्षिण में कैसे हैं, ऐसे हैं, कैसे, ऐसे हैं, ठीक है। हिमालय और आपके पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति, बनावट हिंद महासागर से आने वाली आंध्र मानसूनी आपके पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराने में सहायक है। हिमालय और आपके पूर्वोत्तर, जो हिमालय और पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखला है, इसकी स्थिति और बनावट हिंद महासागर से आने वाली जो आंध्र मानसूनी पवनें होती हैं, वो भारत में वर्षा कराने में सहायक होती हैं। ये सारी चीज़ें
हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप व मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों में बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में काम करती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप है और मध्य और जो पूर्वी एशिया है, मध्य और पूर्वी एशिया है, इनके बीच में, देशों के बीच में क्या है, मजबूत दीवार के रूप में काम करती हैं। सबसे पहले वृहद आंतरिक और महान मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। वृहद हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी पर्वतमाला वृहद हिमालय कहलाती है। 3 हिमालय हमने देखे, वृहद, मध्यम और आपके मध्यम को लघु कहते हैं, और आपके सबसे शिवालिक देखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला हिमालय होगा जो सबसे ऊपर है, इसे हम वृहद हिमालय, आंतरिक या महान हिमालय के नाम से जानेंगे, महान हिमालय के नाम से जानेंगे, महान हिमालय के नाम से जानेंगे। जिसका मुख्य हिमालय महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, बर्फीला हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी आदि के नाम से जानते हैं। हिमाद्री और बर्फीला नया नाम आया, बाकी तो हम पहले ही आपके रट्टू तोते की तरह आपके बार बार बोल रहे हैं। वृहद हिमालय को केंद्रीय अक्षीय श्रेणी में भी केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। यह श्रेणी उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में आपके हिमालय नदी के मोड़ तक, ब्रह्मपुत्र नदी के आपके मोड़ तक चाप की आकृति में लगभग 2500 किलोमीटर में क्या है, लंबाई में विस्तृत है। उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर इसकी चौड़ाई आपकी 160 से लेकर आपकी 400 तक फैली हुई है, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, 160 से 400 किलोमीटर तक, टोटल 2500। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी सबसे आपके सतत श्रृंखला है, ये सबसे सतत श्रृंखला है वृहद हिमालय। हिमालय के भाग का क्रोड किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। पूछ ले किससे बना हुआ है, तो ग्रेनाइट से बना हुआ है। कोई पूछ ले तो ये जवाब दे देना, कह देना ठाकुर आया था और 2 बंदे लेके आया था। चले, महान हिमालय के वलय की प्रकृति आपकी क्या है, असममित है। क्या है, असममित है। क्या है, असममित है। हिमालय की आपकी वलय की प्रकृति असममित है। गंगोत्री गंगोत्री, सतोपंथ, मिलाम और कंचनजंगा, जम्मू आदि महान हिमालय की क्या है, प्रमुख ग्लेशियर हैं। गंगोत्री है, सतोपंथ है, मिलाप है, मिलाम के अलावा कंचनजंगा है, जम्मू है, आदि आपकी क्या आदि महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर हैं। कौन कौन से, गंगोत्री, संतोपंथ, कंचनजंगा, जम्मू, सतोपंथ, गंगोत्री, कंचनजंगा आदि महान हिमालय की क्या प्रमुख ग्लेशियर हैं। गंगा, जमुना, सिंधु, आपके सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ निकलती हैं। गंगा निकलती है, जमुना निकलती है, सिंधु निकलती है, सतलज निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है। कौन सी पुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और साथ में आपके हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। इसमें 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली भी लगभग 40 चोटियाँ स्थित हैं। एवरेज ऑन एवरेज कितनी है, 6000, और 7000 से भी ज़्यादा आपके 40 चोटियाँ मिलती हैं। सबसे देश की सबसे ऊंची आपकी चोटियाँ इसी पर्वत श्रेणी में है, ठीक है ना। अब देखो नाम देखो, आपको कंचनजंगा दिख रहा है, नंगा पर्वत दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, नंगा पर्वत शुरू होता है यहाँ से, या ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, छोड़ो, मैप को छोड़ो। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में स्थित है। कौन से पाल में, नेपाल में, और 8848, ये तो याद होना चाहिए, 8848 याद होना चाहिए, और नेपाल में स्थित है। सिक्किम भारत में 8598 वाली आपके कंचनजंगा स्थित है। सिक्किम में भारत में है। भारत की स्वतंत्र रूप से सबसे ऊंची चोटी आपके कौन सी है, कंचनजंगा है। सिक्किम में भारत में है, 8598 है, 8598। मकालू कहाँ है, नेपाल में है। जैसे आपकी धौलागिरी है, धौलागिरी भी कहाँ है, नेपाल में है। फिर नंगा पर्वत है, ये जम्मू कश्मीर में है। नंगा जम्मू में है,
और नमचा बरवा एक आंध्र प्रदेश में है। अन्नपूर्णा है ये नेपाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, भारत में है। कामेट उत्तराखंड भारत में है। नाम कामेट कहाँ पर है? कामेट आपके यूके में है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। गरुला मंदाला यह है नेपाल में। गुरला मंदाला कहाँ पर है? नेपाल। त्रिशूल कहाँ है? त्रिशूल यूके में है। त्रिशूल कहाँ है? यूके में है। यूके में, उत्तराखंड में। बद्रीनाथ की बात करें, बद्रीनाथ आपके हैं उत्तराखंड में है। कौन से खंड में? उत्तराखंड में है बद्रीनाथ उत्तराखंड में बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ। केदारनाथ में कौन सी है? उत्तराखंड में। केदारनाथ का उत्तराखंड, बद्रीनाथ भी उत्तराखंड और बंदरपूछ भी है उत्तराखंड। ये आपके वृहद हिमालय की बात है। यहाँ पर इतने सारी हैं। ऊंचाई भी अगर याद हो तो ठीक है, बाकी आपके पे ये जरूरी है कहाँ पर है ऐसे देखिएगा। तो कंचनजंगा नेपाल में, सॉरी माउंट आबू नेपाल में, कंचनजंगा है सिक्किम में, मकालू है नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत आपके हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा नेपाल में, नंदा देवी हो जाएगी यूके में, कामेट भी यूके में है, नामचा बरवा आपके एपी में हो जाएगी, गरुला मंथाला नेपाल में हो जाएगी, त्रिशूल हो जाएगी आपके भारत में, यूके में है त्रिशूल भी, बद्रीनाथ वगैरह, केदारनाथ, बंदरपूछ ये सारे आपकी यूके में ही है। ठीक है, देखो कुछ आपकी प्रमुख ऊंचाइयाँ देख लो। 8,848 है और 8,598 तो हो जाएगी आपकी कंचनजंगा। मकालू कितनी है? 8,481 और फिर आपकी धौलागिरी है 8172। नंगा पर्वत कितना है? 8126 है और 7756 आपकी क्या है? ये आपकी कामेट हो जाएगा और नमचा बरवारा ये भी आपकी इतनी हो जाएगी। ठीक है ना, ऊपर देख लो 80-78 हो जाएगी अन्नपूर्णा, 78-17 हो जाएगी नंदा देवी, 77-28 हो जाएगी आपके गुरुला मंथाला। ठीक है, बंदरपूछ हो जाएगी 6320। चलिए अब बात करते हैं अपना पर्वत शिखर, हिमाचल की बात करते हैं। पर्वत शिखर में माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय में से सागर माता के नाम से जानते हैं। भारत का सर्वोच्चतम शिखर है K2 आपके गॉडविन ऑस्टिन है, 8611 है, जो आपके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है वर्तमान में। इसलिए आप स्वतंत्र भारत का अगर पूछ ले तो आपके कंचनजंगा में होगा। भारत में स्थित बात करें स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी? हिमालय की, तो कंचनजंगा होगी। ठीक है ना, हिमालय की पूछ ले तो कंचनजंगा 8598 किलोमीटर है, जो सिक्किम और नेपाल में स्थित है। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है स्थित है। वर्तमान में ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। ठीक है ना, ये मैंने कह दिया। ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है। ये महान हिमालय के प्रमुख दर्रे देखें। प्रमुख दर्रों में जम्मू एंड कश्मीर में आपके बुर्जिल, जोजिला व पेंसिला। बोलिएगा मेरे साथ, क्या बोलोगे? महान हिमालय के प्रमुख दर्रे। जम्मू कश्मीर में बुर्जिल, कौन सा है? बुर्जिल, जोजिला, पेंसिला, जोजिला, बुर्जिल। ओके, बारालापचा और आपके सिपकिला कहाँ पर है? सिपकिला और बारालापचा है हिमाचल प्रदेश में, एचपी में है। उत्तराखंड में कौन कौन सा है? माना, नीति, लिपुलेख और थागला। माना, नीति, लिपुलेख कहाँ पर है? थागला कहाँ पर है? माना, नीति, लिपुलेख, थागला उत्तराखंड में है। सिक्किम का है नाथुला और जलेपला और नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश का है आपके बुमला, बोमडिला और यांग्याप लादर्रा, ये महान हिमालय में है, महान हिमालय में स्थित है। ठीक है ना, चलिए कौन कौन से मेरे साथ वापस बोलो। बुर्जिल, जोजिला और पेंसिला जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में आपके बारालापचा, सिपकिला हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में माना, नीति और आपके थागला। ठीक है, नाथुला और जलेपला है सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में बुमला और बोमडिला, यांग्याप। ओके, अभी हम बात करते हैं लघु हिमालय के बारे में बात करते हैं। वृहद हिमालय के दक्षिण में समांतर रूप से, ये आपके वृहद हो गया तो इसके समांतर में आपके कौन सा है? लघु, मध्यम या फिर हिमाचल हिमालय। इसका नाम क्या है? हिमाचल हिमालय। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक आपके संपीड़ित परिवर्तित शैलों से हुआ है। अत्यधिक क्या है? अत्यधिक पीढ़ी संपीड़ित परिवर्तन शैलों से क्या हुआ है, और इनकी ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 मीटर है। उसकी 6000 थी एवरेज, इसकी कितनी है? 3700 से लेकर आपके 4500।
औसत चौड़ाई है आपके 50 किलोमीटर औसत आपके चौड़ाई हो जाएगी। देखो इसकी बात करते हैं तो इसके में आप में प्रमुख रूप से छोटी छोटी श्रेणियां हैं। लघु हिमालय में छोटी छोटी आपकी श्रेणियां हैं। पीर पंजाल श्रेणी में देखें, इसका विस्तार आपके झेलम और व्यास नदियों के बीच में कश्मीर में है। तो झेलम नदी, ये झेलम और आपके बीच में है व्यास, इनके बीच झेलम और व्यास के बीच में क्या है, पीर पंजाल है। ये पीर पंजाल है, पीर पंजाल, और ऊपर हो जाएगी झेलम, नीचे हो जाएगी व्यास है। व्यास और आपके झेलम के बीच में पीर पंजाल स्थित हैं और कश्मीर में स्थित हैं। पीर पंजाल श्रेणी बनिहाल और पीर पंजाल दर्रे जम्मू कश्मीर को आपके श्रीनगर से जोड़ते हैं। तो बनिहाल और पीर पंजाल का संबंध किससे होगा, बनिहाल और आपकी पीर पंजाल दर्रे का संबंध होगा आपके जम्मू कश्मीर का। ये मध्यम आपकी या लघु आपकी क्या है, हिमालय का हिस्सा है, ठीक है ना। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर है, जो आपको किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। धौलाधर श्रेणी है जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में स्थित है। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में स्थित कौन सी है, धौलाधर श्रेणी है। धौलाधर श्रेणी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में स्थित है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में धौलाधर श्रेणी है। और नागटिब्बा या मैसूरी श्रेणी है आपके कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में। नागटिब्बा या फिर मैसूरी श्रेणी, नागटिब्बा के साथ में मैसूरी, नागटिब्बा और मैसूरी श्रेणी, मैसूरी नहीं मसूरी, एक सेकंड यार, नागटिब्बा और मसूरी, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये प्रमुख रूप से आपके उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में धौलाधर हो गया। महाभारत श्रेणी कहाँ का, इसका विस्तार नेपाल में है। ये किसमें, लघु हिमालय में है। महाभारत श्रेणी नेपाल। लघु तथा मध्यम हिमालय में कश्मीर घाटी और हिमाचल की कांगड़ा, कश्मीर घाटी, हिमाचल की कांगड़ा व कुल्लू घाटियाँ, लाहौल और आपकी स्पीति घाटियाँ फलों की कृषि हेतु प्रसिद्ध हैं। तो कश्मीर घाटी हो गया और हिमाचल की कांगड़ा, कुल्लू घाटियाँ, लाहौल और स्पीति क्या है, घाटियाँ, ये फलों की कृषि हेतु क्या प्रसिद्ध है, फलों की कृषि हेतु आपके प्रसिद्ध हैं लाहौल, स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। शिमला, धर्मशाला, कांसोली और आपके अल्मोड़ा, लेंसडाउन के साथ आपके मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत, ये प्रमुख आदि पर्यटन स्थल है। ये किस में है, लघु हिमालय में है। शिमला, धर्मशाला है, कांसोली है, अल्मोड़ा है, लेंसडाउन है, मसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग, रानीखेत है। उच्च ढालों पर आपके कोणधारी वन है। उच्च ढालों पर क्या है आपके, कोणधारी वन है। निचले भागों पर आपके ढालों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। निचले ढाल में घास के मैदान, ऊपरी में कोणधारी वन। कश्मीर में मर्ग क्या है आपके, गुलमर्ग, सोनमर्ग है कश्मीर में। उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड में क्या है, बुग्याल और साथ में क्या है, प्यार कहा जाता है। प्यार और बुग्याल का संबंध उत्तराखंड से हो जाएगा। लघु हिमालय के नदियों के हड़पने, रिवर कैप्चर के आपके कई उदाहरण मिलते हैं। लघु हिमालय में नदियों के हड़पने, रिवर कैप्चर के कई उदाहरण मिलते हैं, ठीक है ना। लघु हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल, हिमाचल में रोहतांग। ये क्या, लघु हिमालय की बात है। लघु हिमालय के दर्रे हैं जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल और बनिहाल, और हिमाचल का रोहतांग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शिवालिक, बाह्य या उप हिमालय के बारे में। हिमालय के सबसे दक्षिण हिस्सा है बाह्य हिमालय या शिवालिक के नाम से जानते हैं। सभी श्रेणियों की नवीनतम रचना है, ये सबसे नवीनतम है। इस श्रेणी में आपके पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर आपके कोसी नदी तक विस्तार है। कोसी जो आपके कहाँ का है, बिहार का शोक है, वहाँ तक आपके इसका विस्तार है पोटवार बेसिन से। इसकी चौड़ाई है 10 से 50 और 900 से लेकर 1100 तो 3600 तक, ऊंचाई उसकी थी सबसे पहले वाले की 6000, और फिर हम लेटेस्ट वाले की देखें जिसका कितना है 3700 से 4500 और 50 किलोमीटर आपकी चौड़ाई थी। इसकी कितनी 3750 के बाद इसकी 900 से लेकर आपके 1100 मीटर और 10 से 50 के बीच में चौड़ाई है। ये भाग आपके वनाच्छादित है, संपूर्ण भाग क्या वनाच्छादित है। श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा आपके लाई गई संपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। किससे, तो नदियों के द्वारा लाई गई जो आपके संपीड़ित आपके अवसाद है उनसे है। जम्मू कश्मीर
जम्मू में इसमें आपके जम्मू की पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में से गोरखपुर के निकट आपके डूंडवा, नेपाल में आपके चूरिया मौर्या के नाम से जाना जाता है। ये श्रेणी महानंदा से तीस्ता नदी तक अनुपस्थिति हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश में पुनः पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर आपके डाफला, मिरी, अबोर, आपके मिसमी पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है ना। क्या बात है कि जम्मू में क्या इससे जम्मू की पहाड़ियाँ हैं। उत्तराखंड में क्या है, गोरखपुर के निकट डूंडवा, नेपाल में चूरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। नेपाल में क्या है, चूरिया मुरिया, और गोरखपुर उत्तराखंड में हो जाएगा। यह श्रेणी महानंदा से, महानंदा है ना, महानंदा से तीस्ता नदी तक आपके अनुपस्थित हो जाती है। महानंदा से तीस्ता नदी तक तो ये अनुपस्थित है। अरुणाचल प्रदेश में फिर पुनः पहाड़ी पर आपको दिखाई देती है। पहाड़ी पर दिखाई देती है कहाँ पर, पश्चिम से आपके पूर्व की ओर आपके डाफला, डाफला डाफला मिरी, डाफला मिरी, अबोर, अबोर और मिस्ती, सॉरी मिसमी, डाफला, मिरी, आपके अबोर और मिसमी। ठीक है ना, मिसमी। हाउ इज यू। देखो मध्यवर्ती भाग में लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में आपके नदियों की मिट्टी और बालू से निर्मित कुछ ऊंचे आपके घाटी मैदान भी मिलते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून कहते हैं। पश्चिम में तो क्या कहते हैं, दून कहते हैं, जैसे देहरादून, नालागढ़ दून, कोटली दून, पाडली दून, चंडीगढ़ का कालका दून, हरिके दून, कोटा दून, और पूर्व में द्वार मिलते हैं जैसे हरिद्वार। तो मध्यवर्ती भाग में आपके क्या है, लघु हिमालय और आपके शिवालिक के बीच में नदियों की मिट्टी और बालू के निर्मित कुछ ऊंचे और घाटी मैदान मिलते हैं, ऊंचे घाटी मैदान मिलते हैं, जिन्हें कुछ पश्चिम में तो दून कहते हैं, पूर्व में द्वार कहते हैं जैसे हरिद्वार। भोटिया प्रजाति पाई जाती है, जो खानाबदोश लोग होते हैं, यहाँ आपके ऋतु प्रवास करते हैं। भोटिया प्रजाति, कौन सी, भोटिया प्रजाति। देखो हिमालय है ना, इस हिमालय के बीच में कुछ आपके अनुदैर्ध्य आपके श्रेणियों के बीच कुछ भ्रंश पाए जाते हैं। क्या भ्रंश पाए जाते हैं, जैसे कि आपके ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में आपकी इंडस सच्चर या सिंधु सच्चर बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ये आपके मुख्य केंद्रीय आपके क्षेत्र के नाम से महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, किसे, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है MBF, ये मुख्य सीमा भ्रंश है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है। और हिमालय अग्रभंश HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, ये शिवालिक और उत्तर के विशाल मैदान के बीच में है। ठीक है ना। महान सीमा भ्रंश आपकी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली, महान सीमा भ्रंश का है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का अरावली और हाड़ौती के प्रदेश के मध्य है। ये बात समझ में आई ना, नहीं आई ना, अभी समझा देता हूँ, रुको। देखो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपके ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय, और महान के बाद आता है जास, नहीं पीर मजाल आता है जासकर, एक सेकंड ये लघु, ये शिवालिक, तो यहाँ से निकलती है आपकी सिंधु, तो सिंधु अलग कर देगी। ओके, और ये हो जाएगी MCT, ये हो जाएगी MBF, और ये हो जाएगी HFF, जो यहाँ पर आपको इस मैदान से अलग करेगी। ठीक है, तो ये बात है। तो ऊपर ही ऊपर हो जाएगी ट्रांस और महान के बीच में इंडस ईस्ट सच्चर यानी सिंधु सच्चर। ठीक है, फिर मुख्य केंद्रीय क्षेत्र यानी MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये आपके महान हिमालय और लघु के बीच, लघु और आपके शिवालिक के बीच में MBT, मेन बाउंड्री फॉल्ट आती। फिर नीचे आपके जो शिवालिक और मैदान से उत्तरी मैदान से अलग करती है वो है HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। चलिए पूर्वांचल की पहाड़ियाँ देखते हैं। ये पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में भारत की पूर्वी सीमा के सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैली हुई है। ये पहाड़ियाँ क्या हैं, ये पहाड़ियाँ आपके ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी के आपके ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में, ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में भारत की पूर्वी सीमा के सहारे, भारत की जो पूर्वी सीमा है, इस पूर्वी सीमा के सहारे आपके दक्षिण, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। अरुणाचल प्रदेश में आपकी एक हो जाएगी पटकोई बूम, पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड की नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर की मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो की आपकी लुसाई पहाड़ियाँ, मिजो या लुसाई पहाड़ियाँ, लुसाई पूछेगा, मिजो तो पूछने से रहा। त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, असम में आपके पूछ सकता है क्योंकि असम में नाम अलग है पटकोई की तरह अरुणाचल प्रदेश में जैसे। तो यहाँ पर बरेल है, मिकीर है, असम में कौन से, बरेल, मिकीर और रेंगमा, रेंगमा की पहाड़ी आपकी स्थित है। तो आपके बरेल, मिकीर और रेंगमा, रेंगमा, मिकीर और आपके बरेल, ये क्या है, असम की पहाड़ियाँ हैं। बरेल, मिकीर और रेंगमा, रेंगमा, मिकीर और बरेल। नागा पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। पूछ सकता है कौन सी पहाड़ी नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ियाँ हैं, ये नागा पहाड़ियाँ हैं आपके, ठीक है ना, ये जल विभाजन का कार्य करते हैं। स्थानांतरित कृषि यहाँ पर आपके सेल्स एंड बर्न कृषि आधारित की जाती है। ये प्रमुख नदियों में देखें तो बराक हो जाएगी, मेघना हो जाएगी, चिंदविन हो जाएगी आदि। मणिपुर आपकी मिजोरम की प्रमुख नदियां हैं, बराक, मेघना और चिंदविन, चिंदविन। इन पहाड़ियों में दीफू, चौकण और तुजु दर्रे स्थित हैं। इन पहाड़ियों में कौन है, दीफू है, दीफू है और चौकण है, तुजु दर्रे हैं। इन पहाड़ियों में कौन, दीफू, चौकण, तुजु, दीफू, चौकन, तुज्जू, दीफू, चौकन, तुज्जू, तुज्जू, तुज्जू। आपके मोलेसिस बेसिन देखें तो मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना मिजोरम का क्षेत्र मोलेसिस बेसिन है, मोलेसिस बेसिन है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से निर्मित है, मिजोरम में है। कहाँ है, मिजोरम में है। यहाँ की प्रमुख झील है लोकटक, ये कहाँ पर है, मणिपुर में। लोकटक कहाँ है, लोकटक मणिपुर में, लोकटक मणिपुर। ये मोलेसिस बेसिन, मोलेसिस बेसिन आपके मिजोरम, कहाँ पर है, मिजोरम, मिजोरम। ये मिजो की पहाड़ी है, लुसाई के नाम से जानते हैं, मिजोरम में है। यहाँ पर है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन है जो 2157 मीटर ऊंचा है। क्या है, ब्लू माउंटेन हो जाएगा। देखो मणिपुर में आपकी क्या हो जाएगा, तुजु दर्रा हो जाएगा, तुजु दर्रा हो जाएगा मणिपुर में। ये आपके नागा की पहाड़ी में आपके सरामती, सरामती हो जाएगी, जो कितनी हो जाएगी, 3846 मीटर, सरामती, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश का पोटकोई बूम, पोटकोई बूम में आपके दीपू और चौकन दर्रा है, दीपू और चौकन दर्रा हो जाएगा। और एक दर्रा हमने देखा तुजु दर्रा, जो कहाँ था, मणिपुर में था, मणिपुर का तुजु दर्रा है। दीपू और चौकन का है, अरुणाचल प्रदेश में है, पटकोई बूम पे स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिएगा डाफला है, मीरी है, अबोर है और मिसमी है। आपके मिसमी, अबोर और मीरी डाफला की पहाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पर। और मिकीर और वह रेंगमा की यहाँ पर मिल जाती हैं, जो कहाँ पर हैं आपके, ये हो जाएगी मिकीर और रेंगमा भी देखी थी ना, मिकीर और रेंगमा, ये रही असम की, बेरेल, बेरेल, मिकी और रेंगमा, ठीक है ना, ये रही बेरेल, बेरेल, मिकी, रेंगमा, ये कहाँ की हो जाएगी, ये त्रिपुरा की हो जाएगी, नहीं असम की हो जाएगी, सॉरी कहाँ पर हो जाएगी, असम की हो जाएगी, असम, ये असम की हो जाएगी, मिकी, रेंगमा, बेरेल, असम। चलिए बात सटीक। अब देखो हिमालय है, इस हिमालय का अपने प्रादेशिक वर्गीकरण भी किया गया है। 4 नाम याद रखना, एक पंजाब हिमालय, एक कुमाऊं हिमालय और एक नेपाल हिमालय, एक असम हिमालय। नदियों के हिसाब से बांटते हैं तो सिंधु और आपके सतलज के बीच में, सिंधु और सतलज के बीच में आपके भी एक हिमालय पड़ता है, वो है पंजाब, पंजाब। फिर सतलज और काली के बीच में काली क्या कुमाऊं, ठीक है, सतलज और आपकी काली के बीच में कुमाऊं है। फिर नेपाल आता है जो काली और तिस्ता के बीच में है, काली और तिस्ता के बीच में क्या है, नेपाल हिमालय है। फिर तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में है असम हिमालय, क्या है, असम हिमालय। देखिएगा बात सुनिएगा, सर सिडनी बुराड हुए, सर सिडनी आपकी बुराड हुए, इन्होंने घाटियों के आधार पर हिमालय को 4 अनुप्रस्थ भागों में बांटा।
पश्चिम से पूर्व की तरफ। सबसे पहले पंजाब, कश्मीर या हिमाचल आपके उत्तरी पश्चिमी हिमालय के बारे में बात करते हैं। तो ये सिंधु से आपके सतलज नदी के बीच में 570 किलोमीटर, 570 किलोमीटर सिंधु से सतलज के बीच। अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर में है और हिमाचल प्रदेश में है, जेके एंड एचपी में है। मुख्य दर्रे हैं, श्रेणियाँ पीर पंजाल है, धौलाधर है, जास्कर है, काराकोरम है और लद्दाख है। पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख वगैरह यहाँ पर है। उत्तरी ढाल आपके उबड़ खाबड़ है, निर्जन है, शुष्क है, और दक्षिणी ढाल के वनाच्छादित है। उत्तरी भाग की जो ढाल है ये तो आपकी उबड़ खाबड़ी रहेगी, निर्जन रहेगी और शुष्क रहेगी, लेकिन दक्षिणी ढाल वाली क्या वनाच्छादित है। वृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य विश्व की प्रसिद्ध कश्मीरी घाट, डल झील और वूलर झील स्थित है। वृहद हिमालय हो गया, महान हिमालय, और पीर पंजाल के बीच में आपकी क्या है, विश्व की प्रसिद्ध कश्मीरी घाटी है, डल झील है और आपकी वूलर झील है। वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के मध्य भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है जिसे लद्दाख कहते हैं, जो हिमालय, वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में है। काराकोरम श्रेणी के बीच में क्या है, ये आपके एकमात्र ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। खारदुंगला, फतुल्ला, जोजिला, बनिहाल, बारालापचा, रोहतांग आदि इस क्षेत्र में स्थित आपके दर्रे हैं। खारदुंगला, फतुल्ला, जोजिला, बनिहाल, बारालापचा, रोहतांग आदि दर्रे। इसकी मुख्य नदियां हैं झेलम, चिनाब, आपके सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी ये। ग्लेशियर सियाचिन देखें तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 10,000 फीट ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर सियाचिन स्थित है। बाल्टोरा, बियाफो, बातुरा, इस्पार आदि भी पाए जाते हैं। बाल्टोरा, बियाफो, बातुरा और इस्पार भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में आपके लवणीय जिले हैं, पोगेंगोसो, आपके सोमेरुरी, सोमुरीरी और आपके पोंगोंगसो और सोमुरीरी और आपके पोंगोंग। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम के किनारे है। श्रीनगर झेलम के किनारे है, किसके, झेलम के किनारे श्रीनगर। यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थान में आपकी वैष्णो की देवी है, अमरनाथ की गुफा है, चरार शरीफ है, चरार शरीफ रहेगी। कश्मीर घाटी में झेलम नदी क्या है, विसर्प प्रौढ़ अवस्था में आपकी इस्तला करती हैं, प्रौढ़ अवस्था की इस्तला करती हैं, आपके बनाते हुए प्रवाहित होती हैं। आपकी कश्मीर घाटी में झेलम नदी विसर्प प्रौढ़ अवस्था की इस्तला करती बनाते हुए प्रवाहित होती हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, लाहौल, स्पीति घाटियाँ यहीं स्थित हैं, जिनमें फलों की आपकी क्या है, फलों की कृषि की जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा, लाहौल, स्पीति घाटियाँ यहीं स्थित हैं, जिनमें आपके फलों की कृषि की जाती है। फलों की कृषि की जाती है, लिखिएगा। फलों की कृषि कहाँ की जाती है, फलों की कृषि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा, लाहौल, स्पीति, लाहौल और आपकी क्या है, लाहौल के साथ में स्पीति घाटियाँ ये स्थित, जिनमें फलों की कृषि की जाती हैं। कांगड़ा, लाहौल, स्पीति घाटियाँ। करेवा देखिए, कश्मीर हिमाचल की करेवा झील भी स्थित है, जो आपके प्लेस्टोनेशियन काल में अवसादों के भरकर आपके उपजाऊ मैदान में परिवर्तित किया गया। यहाँ पर आपके जाफरान, केसर की खेती होती है करेवा में, कश्मीर में स्थित है। ठीक, अब देखो अगले हिमालय देखते हैं। कुमायूं या फिर आपके उत्तराखंड हिमालय 320 किलोमीटर आपके मध्य में स्थित है, और सतलज और आपकी काली नदी उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। सबसे आपकी ऊंची चोटी है नंदा देवी सबसे ऊंची है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, यमुनोत्री, कामेट आदि अन्य प्रमुख चोटियाँ स्थित हैं। हेमकुंड साहिब, पंचप्रयाग, मसूरी और रानीखेत, अल्मोड़ा, चमोली फूलों की घाटी कहते हैं जिसे, ठीक है, आदि यहाँ पर पर्यटन स्थल स्थित हैं। थागला, मानाला, नीतिला ये आपके प्रमुख दर्रे हैं। थागला, मानाला, नीतिला उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है ना। अब देखो नेपाल या दार्जिलिंग हिमालय काली से आपकी क्या है, ये 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, काली से तीस्ता के बीच में। हिमालय के प्रादेशिक विभागों में सबसे बड़ा खंड है कौन सा, नेपाल या दार्जिलिंग या सिक्किम। यहाँ पर आपके एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है आदि ऊंचाई पर आपके ये कंचनजंगा सिक्किम में है, बाकी सारी कहाँ पर है, आपके नेपाल में स्थित है। ऊंची और हिमाच्छादित चोटियाँ हैं। नेपाल हिमालय में महाभारत श्रेणी और शिवालिक श्रेणी आपके शिवालिक की चूरिया मुरिया भी आपके कहाँ, नेपाल की में ये पहाड़ियाँ स्थित है, नेपाल हिमालय में, ठीक है। इसे सिक्किम के आपके सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय और भूटान में भूटान हिमालय भी कहा जाता है। दुआर स्थलाकृति पाई जाती है जो चाय के बागान के लिए आपके प्रसिद्ध हैं। दुआर क्या है, स्थलाकृति पाई जाती है, चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। लेपचा जनजाति पाई जाती है, कौन सी, लेपचा जनजाति पाई जाती है। असम, अरुणाचल प्रदेश
देखिए तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक दिहांग के बीच में 740 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा है नेपाल में, फिर असम वाला है, फिर आपके पंजाब वाला है, फिर आपकी वो वाला हो जाएगा कुमायूं हिमालय। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश व भूटान देश में आपकी स्थित है। काबरू, चुमलहारी, जांग सांगला, कुला कांगड़ी, पहुणी, कांगतू, नामचा भरवा आदि इसमें आपके प्रमुख चोटें हैं। काबरू, चुमलहारी, जांग सांगला, कुला कांगड़ी, पहुनी, कांगतू, नामचा भरवा। यह जैव विविधता की दृष्टि से धनी है, संरक्षण की आपकी क्या देखिएगा, जैव विविधता की दृष्टि से बड़ा धनी है, जिसका संरक्षण यहाँ के देश समुदाय करते हैं। बारहमासी नदियाँ जल प्रभावित होती हैं, क्षेत्र में जल विद्युत की आपकी अपार संभावनाएं बनती हैं। यहाँ की प्रमुख जनजाति आपके मोनपा, अबोर, निसी, नागा, नागा, निसी, अबोर, मोनपा, मोनपा, अबोर, निसी, नागा, 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 निसी, अबोर, अबोर, निसी, मोनपा, मोनपा, मोनपा। चलिए प्रमुख दर्रे देखेंगे, अब प्रमुख सारे दर्रे देखेंगे, दर्रों वाला कैसे ख़त्म कर देंगे, एक साथ सारे दर्रे ख़त्म कर देंगे, सारा दुख दर्द एक साथ में ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा धुंधला दिखेगा लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, सुन लीजिए, सुनने से समझ में आ ही जाएगा। 10 एक मिनट यहाँ लगाते हैं, फिर एक बार इस क्लास को कर देंगे एंड यहीं पर, क्योंकि हिमालय हम पढ़ चुके हैं, फिर हिमालय के बाद में पढ़ेंगे तो बहुत थोड़ा सा एफर्ट तो और लगेगा, सेम एनर्जी से नहीं पढ़ पाएंगे। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे देखते हैं विथ रेड कलर, बुर्जिला, पीर पंजाल और बनियाल, बनियाल, पीर पंजाल और बुर्जिल दर्रा। महान हिमालय में स्थित हैं आपके बुर्जिल, बाकी आपके पीर पंजाल और लघु हिमालय में स्थित है कौन से, बनियाल और आपकी पीर पंजाल, बनियाल और आपके पीर पंजाल। ठीक है, महान हिमालय में स्थित कौन है, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, विच दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। कश्मीर घाटी में आपके गिलगित पीओके में जोड़ता है, कश्मीर घाटी को गिलगित पीओके से जोड़ता है कश्मीर का बुर्जिल दर्रा। आपके भारत में मध्य एशिया से जोड़ता है, भारत को मध्य एशिया से जोड़ने का काम बुर्जिल दर्रा करता है। बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आई इसकी, बिल्कुल समझ में आ गई साहब। आगे बढ़ो, फिर आगे ये है कि आगे अपना दर्रा है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है आपकी पीर पंजाल, जो कश्मीर घाटी से जम्मू क्षेत्र को आपके पूंछ और राजौरी जिले से जोड़ता है, पूंछ और राजौरी से जोड़ते हैं। और देखिएगा फिर पीर पंजाल श्रेणी में आपके बनिहाल स्थित है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाला NH44 और NH1A इसी दर्रे पर आपकी स्थित है। और यहाँ पर जवाहर सुरंग निर्माण होंगे जिस दर्रे में किया गया है। जवाहर सुरंग का नाम आपके संबंधित किससे है, बनिहाल दर्रे से है। ठीक है ना। एक है पेंसिला दर्रा, पेंसिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है और लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, लेह को किससे, श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है पेंसिला दर्रा है। तो पेंसिला, बनिहाल, आपके पीर पंजाल और साथ में आपके बुर्जिला दर्रा। ठीक है ना, ये 4 दर्रे याद रखने हैं, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनियाल और पेंसिला। नेक्स्ट है लद्दाख के दर्रा। लद्दाख में प्रमुख रूप से दर्रों की बात करें तो काराकोरम दर्रा होगा, जोजिला होगा, खारदुंगला होगा, चांगला होगा, अगहिल होगा, अगहिल दर्रा होगा और फाटुला दर्रा होगा। देखिएगा काराकोरम श्रेणी में स्थित है आपके काराकोरम दर्रा, नाम से पता चल रहा है। लेह से आपके यारकंद यानी कि सियांग चीन है, वहाँ से आपको जोड़ता है। मध्य प्राचीन व्यापारी का आपके मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। प्राचीन व्यापारी का आपके लेह से लेकर बारकंद, लेह से लेकर बारकंद यानी कि सियांग चीन तक। जोजिला देखो ये वृहद हिमालय में, वृहद हिमालय में है जोजिला, श्रीनगर से आपको लेह से जोड़ता है। जोजिला क्या है, श्रीनगर से आपके लेह उसको जोड़ता है, NH1 पर से इसे गुजरता है। खारदुंगला ये लद्दाख श्रेणी में, किस श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में है। लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है, लद्दाख को सियाचिन, ये क्या है खारदुंगला, लद्दाख से सियाचिन को। लद्दाख में श्योक और नुब्रा घाटी से जोड़ता है, लद्दाख को श्योक और नुब्रा घाटी से जोड़ने का काम करता है। ऐसे इस दिशा में है, नुब्रा को आपके लद्दाख से जोड़ता है। चांगला दर्रा हो जाएगा, लद्दाख श्रेणी में स्थित है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ने का काम करता है चांगला। अगिल दर्रा है, अगिल आपके काराकोरम श्रेणी में स्थित है, लद्दाख को चीन के सियांग प्रांत से जोड़ता है। लद्दाख को चीन के सियांग प्रांत से जोड़ने का काम अगहिल दर्रा करते हैं, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। लद्दाख को चीन के सियांग प्रांत से जोड़ने का काम करता है। फाटुला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है और जास्कर श्रेणी में श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। श्रीनगर लेह मार्ग यहाँ से फाटुला से गुजरता है। ठीक है, और कौन सा था, और आपके श्रीनगर से जोजिला दर्रा गुजरता है। ठीक है ना, वृहद हिमालय में है। तो ये बात है आपके प्रमुख रूप से दर्रे, लद्दाख के दर्रे हो जाएंगे ये, लद्दाख के ये दर्रे
हो जाएंगे, ठीक है ना। अगिल, चांगला, फोटुला, खारदुंगला, जोजिला, काराकोरम। हिमाचल के भी कुछ आपके दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रों में से बात करें तो आपके प्रमुख रूप से हिमाचल में बारालापचा है, सिपकिला है, रोहतांग दर्रा है, ठीक है ना, रोहतांग दर्रा है। ओके, तो ये प्रमुख दर्रे हैं। देखो आपके जास्कर श्रेणी में स्थित है और सिपकिला महान हिमालय में स्थित है और पीर पंजाल श्रेणी में आपके रोहतांग दर्रा है, ठीक है ना। आपके लाहौल स्पीति घाटी को लेह से जोड़ने का काम बारालापचा करता है। लेह और मनाली की आपके राजमार्ग है NH3, इसको जोड़ने का काम भी कौन करता है, हिमाचल का आपके बारालापचा करता है। विच दर्रा, बारालापचा दर्रा लेह को मनाली राजमार्ग NH3 से गुजरता है, NH3 से गुजरता है लेह से मनाली राजमार्ग। लेह टू आपके मनाली राजमार्ग हो जाएगा। जास्कर श्रेणी हो जाएगी लाहौल स्पीति घाटी लेह से जोड़ता है। सिरकिला है, सतलज नदी को दर्रे से आपके गुजरती है, भारत से आपके चीन के मध्य व्यापार है, इस सिरकिला से होता है, महान हिमालय श्रेणी में आता है। रोहतांग है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, कुल्लू घाटी को आपके लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, लाहौल स्पीति घाटी को कुल्लू घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा शीत ऋतु में आपके बर्फ जम जाता है। लाहौल स्पीति घाटी 6 माह के लिए शेष भारत में कट जाती है और इस समस्या को निपटाने के लिए कम ऊंचाई पर आपके अटल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। रोहतांग पर अटल सुरंग। नेक्स्ट है अपना माना, नीति, लिपुलेख और थागला, मुलिंगला और आपके मन सातुराला, ये सिक्किम के हैं, महान श्रेणी में स्थित हैं और भारत के तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। थागला, मुलिंगला और आपके मन सादुरा, ठीक है ना। लिपुलेख दर्रा है, महान श्रेणी में स्थित है, महान हिमालय में, और दर्रा उत्तराखंड को भारत चीन और नेपाल से सीमा बनाता है। लिपुलेख 2020 में नेपाल सरकार के द्वारा जारी किए गए नए विवादित राष्ट्रीय नक्शे में लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बनाया गया, जिसमें भारत आपत्ति जाहिर करता है कि ऐसे कैसे कर दिया हैं, कैसे कर दिया ऐसे। लिपुलेख दर्रा को ऐसे अपने आप को कह रहे हो, शर्म आती है, छोटा सा देश है, यूपी को ऊपर बिठा दिया तो दब जाओगे नीचे। भारत, चीन और नेपाल की सीमा के बीच, ठीक है ना। तो ये लिपुलेख दर्रा। महान हिमालय श्रेणी में स्थित नीति, भारत से तिब्बत को जोड़ने का काम नीति दर्रा करता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील पहुंचने का रास्ता है, कैलाश और आपके मानसरोवर झील पर नीति द्वारा। आपके भारत से तिब्बत को जोड़ने वाला एक माना भी है जो महान श्रेणी में ही है, और कैलाश पर्वत मानसरोवर से पहुंचने का रास्ता गुजरता है, माना और नीति से दोनों से गुजरता है। लिपुलेख भी क्या है, आपके तीनों के बीच में सीमा के निकट स्थित है, और थागला हो गया, मुलिलंगा और मन साथुरा हो गया। सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम के हैं नाथुला दर्रा, महान हिमालय का ही है, ये भी चुंबी घाटी द्वारा आपके नदी द्वारा विकसित दर्रा है नाथुला। प्राचीन रेशम मार्ग इसी से गुजरता था, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है ये, और गंगटोक सिक्किम का चुंबी घाटी तिब्बत से आपके जोड़ता है, कौन है, गंगटोक से आपके नाथुला। 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया और 2006 में नाथुला को वापस स्टार्ट किया। या भारत चीन के मध्य सर्वाधिक आपकी व्यापार इसी दर से होता है, नाथुला दर से। जलेपला देखिएगा, महान हिमालय श्रेणी का भारत के चुंबी घाटी तिब्बत से जोड़ता है, दर्रे के भारत और चीन के मध्य व्यापार होता है जलेपला से। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देखते हैं, यांग्या, बोमडिला, दीफू और पांगसांड या पानसांग दर्रा हो जाएंगे। देखिएगा, भारत को आपके भूटान की पूर्वी सीमा के निकट स्थित है, भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम बोमडिला करता है। यांग्याप है, तिब्बत से जोड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी इसी से प्रवेश करती है, किससे, यांग्याप दर्रे से। दीफू है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और भारत चीन म्यांमार की सीमा के निकट स्थित है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत में म्यांमार से जोड़ने का परंपरागत दर्रा है जो वर्ष भर आपके खुला रहता है, दीपू दर्रा। दीपू का संबंध म्यांमार से आपके क्या दरवाजा खोलता है, ठीक है ना। पांगसाउ या पानसांग हो जाएगा, पटकाई पहाड़ी से स्थित है, भारत के म्यांमार से जोड़ता है, भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला लेडो सड़क इस दर्रे से गुजरती है। म्यांमार को जोड़ने वाली पांगसांड से आपकी क्या है, पांगसाउ या पांगसांग से आपकी क्या है, लेडो सड़क गुजरती है। असम के हो जाएगा लिखापानी और मणिपुर का हो जाएगा तुजू दर्रा, मणिपुर के म्यांमार से जोड़ने का काम करता है तुजू दर्रा, भारत को आसियान देशों से जोड़ने का काम करता है तुजू। और आपके लिखापानी दर्रा है पांगसाउ दर्रे के माध्यम से भारत को म्यांमार से जोड़ने का काम है, और लेडो सड़क पर आपके दर्रे इस दर्रे पर से गुजरती है, लेडो सड़क आपके लिखापानी आपके दर्रा है, इस लिखापानी दर्रे से आपके लेडो सड़क, कौन सी सड़क, लेडो सड़क आपकी गुजरती है लिखापानी दर्रा से, ठीक है ना। पोंगसांग दर्रे के माध्यम से भारत को म्यांमार से जोड़ता है। चलिए, ये दर्रे थे प्रमुख रूप से, ये दर्रे थे। अगला हो जाएगा भारत का विशाल मैदान है, वो अगले में
देखेंगे। अगली कक्षा में देखेंगे। तो एक बार के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।